हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है वो है सांप्रदायिक पंचाट या कम्युनल अवार्ड जिसको कहते हैं। एंड देन हम डिस्कस करेंगे पूना पैक्ट, क्योंकि पूना पैक्ट कम्युनल अवार्ड जो सांप्रदायिक पंचाट है इसी से जुड़ा हुआ है। बिकॉज हमने ऑलरेडी गोलमेज सम्मेलन डिस्कस कर लिया है, तो उस टॉपिक में आपको जो सेकेंड गोलमेज सम्मेलन होगा, गोलमेज सम्मेलन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो होता है उसके जस्ट बाद सांप्रदायिक पंचाट लाया जाता है। एंड देन उसी के बाद पूना पैक्ट होता है। देन तृतीय गोलमेज सम्मेलन होता है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन होता है तो उसी से रिलेटेड है, उस टॉपिक को रिलेट करके इससे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आप अगर सीरीज़ में देख रहे हैं तो पहले उसको देख लीजिएगा तब इस पे आइएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और लेट मी टेल यू, जो ये PYQ भी हम डिस्कस कर रहे हैं, लाइक आपका UPSC IAS के एग्ज़ाम के क्वेश्चंस होंगे और UP PCS होंगे तो होंगे, और साथ में PCS एग्ज़ाम के भी होंगे जो आपके MP PCS अदर स्टेट्स लाइक BPSC, UP PCS, MP PCS, छत्तीसगढ़ PCS, उत्तराखंड PCS, और जो टीचिंग एग्ज़ाम्स होते हैं ना, इंटर कॉलेज वाले GIC गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसके क्वेश्चंस यहाँ पे कवर हो जाएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक से रिलेटेड आपको सारे क्वेश्चन वन ही वीडियो में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में विभिन्न संप्रदायों एवं दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल के विषय पर कोई सहमति नहीं बन पाई थी। देखिए, भीमराव अंबेडकर जो थे वो डिप्रेस्ड क्लासेस जो थी वो खुद दलित वर्ग से बिलोंग करते थे, तो उन्होंने पहला जो गोलमेज सम्मेलन था उसी में दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग कर ली गई थी। अल्पसंख्यक की बात होती थी तो अल्पसंख्यक में अब दलित को शामिल करने की बात हुई थी। तो जो भीमराव अम्बेडकर है वो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं, और गोलमेज सम्मेलन में पहले गोलमेज सम्मेलन से वो दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग कर लेते हैं विधानमंडल में। लेकिन ये मांग पूरी तब होती है जब सेकंड गोलमेज सम्मेलन होता है, लेकिन ये पूरी भी नहीं हो पाती। गांधी जी नहीं चाहते कि हम क्या करें, दलितों को और अलग कर दें, लाइक हिंदुओं से बिल्कुल अलग कर दें, वो बांटना नहीं चाहते थे लोगों को। तो उसके बाद पूना पैक्ट होता है गांधी और अम्बेडकर के बीच में, क्योंकि गांधी जी आमरण अनशन कर लेते। तो ये बैकग्राउंड है। सहमति नहीं बन पाती पृथक निर्वाचन मंडल के लिए, तो क्या होता है, अतः सम्मेलन इस समस्या के निदान के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो थे, क्योंकि वो जैसे ही देखिए नवंबर सितंबर में स्टार्ट होता है, दिसंबर में ही ओवर हो जाता है, क्योंकि गांधी जी वापस चले आते हैं और कोई डिसीजन नहीं लिया जाता है। अतः सम्मेलन ने इस समस्या के निदान के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो था उस टाइम, रैमजे मैकडोनल्ड ने प्राधिकृत किया। तदनुसार उन्होंने 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनल्ड ने अपनी सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा की, जिसे सांप्रदायिक पंचाट कहते हैं। तो कम्युनल अवार्ड के बारे में इन्होंने घोषणा की, जो ब्रिटिश PM था। सांप्रदायिक पंचाट के अंतर्गत क्या था, जो अल्पसंख्यक समुदाय थे ना, उनको विधानमंडल याद कर लीजिएगा, केंद्र में नहीं, तो प्रांत में ये बात हो रही है। तो विधानमंडलों में कुछ सीटें सुरक्षित कर दी गई हैं, जिनके सदस्य का चुनाव पृथक निर्वाचक मंडल की बात। अब ये जो पृथक निर्वाचन की बात हो रही है ना, यही गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में पूरा समझौता का कारण बनता है। तो इसमें क्या होता है, जो अल्पसंख्यक में इस बार क्या है, इसमें देखिए मुस्लिम तो अल्पसंख्यक में है, सिख भी है, अब इस बार दलितों को भी अल्पसंख्यक में शामिल किया गया है। तो क्या हुआ, मुसलमान और सिख तो पहले ही अल्पसंख्यक में माने जाते थे। अब इस नए कानून के अंतर्गत जो दलित वर्ग है, जो अनुसूचित जनजाति लोग हैं, दलित वर्ग को भी अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से अलग कर दिया गया। इसके तहत मुसलमान, ईसाई, सिख, आंग्ल भारतीय तथा अन्य के लिए पृथक निर्वाचन की सुविधा प्रदान की गई। इसमें बौद्ध को शामिल नहीं किया गया। अल्पसंख्यक में जो माइनॉरिटीज़ हैं उसमें बौद्ध को शामिल नहीं किया गया, ये बात याद कर लीजिएगा। तो जो केवल प्रांतीय विधानमंडलों पर लागू होता है। जो पृथक निर्वाचन की बात की गई थी अल्पसंख्यक में, जिसमें अब दलित वर्ग को शामिल करने की बात कही गई थी, तो ये केवल प्रांतीय विधानमंडलों पर लागू होता है। गांधी जी ने अपना पहला आमरण अनशन 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में रहते हुए ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनल्ड के सांप्रदायिक जो कम्युनल अवार्ड के विरुद्ध प्रारंभ किया था। ये जो कम्युनल अवार्ड में जो सिफारिशें, जिसमें पॉइंट आया था कि पृथक निर्वाचन की बात की गई थी दलितों को के लिए भी, ठीक है, विधानमंडल में। और इसकी घोषणा आपको पता है कब की गई, 16 अगस्त 1932 को 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनल्ड ने अपने सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा की थी, जिसे सांप्रदायिक पंचाट कहते हैं। क्या हुआ था, देखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में होता है और 1931 में ही दिसंबर में ही ओवर हो जाता है।
तो बाद में क्या होता है, गांधी जी फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देते हैं एंड देन गांधी जी को फिर गिरफ्तार कर लिया जाता है, यरवदा जेल में जाते हैं पुणे में। अब गांधी जी जेल में ही क्या करते हैं, आमरण अनशन शुरू कर देते हैं, तो फास्ट अनटू डेथ। अब कहते हैं मरना। अब गांधी जी ने भूख हड़ताल तो पहले कर दी थी, जो अहमदाबाद मिल था उसमें 3-4 दिन पहले से 3-4 दिन के लिए भूख हड़ताल वहीं से शुरू कर। गांधी जी का एक हथियार था ये भूख हड़ताल, भूख अनशन पे बैठना, ठीक है, जो अभी भी फॉलो किया जा रहा है लोगों द्वारा, ठीक है। अब 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में रहते हुए इन्होंने ब्रिटिश जो पीएम था उसके सांप्रदायिक निर्णय के विरुद्ध क्या कर दिया, आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। अब तो मरने के अनशन पे आ गए थे कि अब नहीं खाऊंगा, मर जाऊंगा। तो अब क्या हुआ, अतः 24 सितंबर को लोगों ने समझाया और 1932 को अंबेडकर और गांधी जी के जो अनुयायी थे, फॉलोअर थे, के मध्य एक पूना समझौता होता है जिसको यरवदा समझौता भी कहा जाता है। और इससे पहले गांधी इरविन समझौता होता है, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है तो उसको दिल्ली समझौता के नाम से, और ये जो है यरवदा समझौता के नाम से जाना जाता है, जिसे ब्रिटिश सरकार द्वारा सम्मति प्रदान किए जाने के बाद 26 सितंबर 1932 को गांधी जी ने अपना अनशन तोड़ दिया। गांधी जी ने अपना अनशन तोड़ा था 26 सितंबर 1932 को। गांधी जी ने इस समझौता पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। गांधी जी हस्ताक्षर नहीं करते, मदन मोहन मालवीय करते, जो कि हिंदू रहते हैं, और एक तरफ से दलित वर्ग के लिए वो भीमराव अम्बेडकर करते। तो भीमराव अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर याद कर लीजिए, वो साइन करते हैं, और कुछ लोग और भी रहते हैं। 24 सितंबर 1932 के दिन शनिवार को शाम 5 बजे पूना समझौता हस्ताक्षरित होता है, मतलब साइन किया जाता है। तो दलित वर्ग की ओर से, और गांधी जी अनशन 2 दिन बाद छोड़ते हैं, ठीक है, 26 सितंबर को छोड़ते हैं। दलित वर्ग की ओर से अम्बेडकर ने तथा हिंदू जाति की ओर से पंडित मदन मोहन मालवीय ने इस पर साइन किया था। M.A. जयकर, देवदास गांधी, विश्वास राजभोज, पी.बी. बालू, हाँ ठीक है, पी.बी. बालू गवई, ठक्कर सोलंकी, तेज बहादुर सप्रू, जी.डी. बिड़ला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। अभी ये अध्यक्ष बनेंगे जो हरिजन सेवा समाज वो गांधी जी ने जो स्थापित किए थे। राजगोपालाचारी, श्री राजगोपाल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राव बहादुर श्रीनिवास, जो है MC राजा हैं, C.B. मेहता हैं, बाखले हैं, कामत, अन्य इन लोगों ने भी हस्ताक्षर किया था। ये लोग फॉलोअर थे गांधी जी और अम्बेडकर के, ठीक है। और जो SC राजा है ना, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन की जो अम्बेडकर ने स्थापना की थी, उसके अध्यक्ष बनते हैं MC राजा, ठीक है। और गांधी जी के जो संघ की स्थापना होती है उसके अध्यक्ष G.D. बिड़ला बनते हैं। तो अभी आगे देखेंगे, इनके नाम याद कर लेना कौन कौन था। तो सांप्रदायिक अवार्ड में प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या पहले कितनी थी, 71 थी, अब बढ़ाकर पूना पैक्ट के बाद 148 कर दी गई थी। तो कुछ जगह जगह दिए गए हैं, कहाँ कहाँ पे होगी। तो अब बिहार में बस याद कर लिए, बिहार और उड़ीसा 18 थी, उत्तर प्रदेश में जो संयुक्त प्रांत था उसमें 20 था, ठीक है। अब पहले 71 थी, अब 148 कर दी गई पूरा पैक्ट के बाद। ये पॉइंट भी याद कर लेना। साथ ही केंद्रीय विधानमंडल में सामान्य वर्ग की सीटों में से, ये जो प्रावधान मैं बता रही हूँ प्रांतीय विधानमंडल की बात करें। अब जो केंद्रीय विधानमंडल था, सामान्य वर्गों की सीटों में से जो 18% सीटें हैं दलित वर्गों के लिए रिजर्व कर दी गई थी। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को होता है के बाद महात्मा गांधी की जो रुचि होती है सविनय अवज्ञा आंदोलन में नहीं रहती। अब ये जो दलित वर्ग हैं, जो उनसे जो भेदभाव उनके साथ हो रहा है उसको सुलझाने में लगे जाएंगे। तो अब वह पूरी तरह अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन की रुचि लेने तथा इस पर अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग, जो ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग है ना, अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना करते हैं गांधी जी 1932 में, ठीक है। अब इसका नाम बदल दिया जाता है, तो हरिजन सेवक संघ इसका नाम है, इसकी स्थापना 1932 में गांधी जी करते हैं। 1933 में ही इन्होंने एक पत्रिका निकाली थी, हरिजन पत्रिका 1933 में। तो ये भी पॉइंट याद होना चाहिए कि इनकी हरिजन पत्रिका भी निकली थी, ठीक है। और जिन्होंने किया था अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग या ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना की थी, जिसका नाम परिवर्तित करती है हरिजन सेवक संघ कर दिया गया था। घनश्याम दास बिड़ला इसके प्रथम अध्यक्ष थे। तो ये भी याद होना चाहिए, जो संघ बनाया था इन्होंने गांधी जी ने, इसके अध्यक्ष पहले कौन थे, बिड़ला। 1932 में ये संघ बना था। दलित वर्गों के लिए एक डिप्रेस्ड क्लास लीग की स्थापना की थी। ये डिप्रेस्ड क्लास लीग यानी दलित वर्ग का संघ है। ये संघ और लीग में आपको पता होना चाहिए, दलित वर्गों का संघ यानी डिप्रेस्ड क्लास लीग की स्थापना जो की करते हैं, ये जगजीवन राम ने की थी।
ये अब आपको कहीं कहीं अंबेडकर मिलेगा, पर अंबेडकर ने एसोसिएशन की, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो ये लीग और एसोसिएशन में अंतर है, पढ़ लीजिएगा। तो ये किया था जगजीवन राम ने, ठीक है। डिप्रेस्ड क्लास लीग की स्थापना जगजीवन राम ने किया था। जबकि ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना करते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर करते हैं ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, 1942 में ये करते हैं, ठीक है। उसके बाद इन्होंने एक और लीग बनाया था, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन की स्थापना की। तो यानी अखिल भारतीय दलित वर्ग की जो स्थापना, दलित वर्ग संघ की स्थापना जो करते हैं वो अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ है, ठीक है। इसकी स्थापना 1930 में, आपको 1930 में मिलेगा, लेकिन यहाँ पे 26 दिया है, तो 26 भी है, लेकिन कहीं कहीं आपको 1930 जो है वो ज़्यादा कंसीडर किया जाता है। तो जिसकी स्थापना करते हैं, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन की स्थापना करते हैं 1930 में BR अम्बेडकर राव, ठीक है। BR अम्बेडकर, ठीक है, भीमराव अम्बेडकर करते हैं। और क्या होता है, इसकी अध्यक्षता जो करते हैं, इसकी प्रेसिडेंसी, इसके प्रेसिडेंट जो पहले बनते हैं, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, तो MC राजा बनते हैं। इसकी अध्यक्षता MC राजा करते हैं, और BR अम्बेडकर जो होते हैं इसके संस्थापक होते हैं। कब बनता है? 1930 में बनता है। यहाँ 26 दिया गया है, लेकिन ऑप्शन में अगर 26 भी दे रहा है तो आप क्लिक कर देना, अगर 1930 है तो 1930 में आएगा, ठीक है। अब डिप्रेस्ड क्लास लीग और डिप्रेस्ड वाला, ये वाला दोनों में अंतर समझ आ गया कि ये डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन की स्थापना है, अगर वो डिप्रेस्ड क्लास लीग है तो जगजीवन राय, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। फिर क्या होता है, 14 अगस्त 1931 को बम्बई में वार्ता के दौरान जो BR अम्बेडकर ने कहा था, इतिहास बताता है कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन स्तर नहीं उठाते, ऐसा इन्होंने कहा था। तो ये जो पूना पैक्ट हुआ था ना, उसके बाद से इन दोनों में ऐसी बातें हुई थी। तो 14 अगस्त 1931 को बम्बई वार्ता के दौरान इन्होंने किया था। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया था? तो जो PM था ब्रिटिश का, क्योंकि डिसीजन नहीं आया था गोलमेज सम्मेलन से, सेकेंड गोलमेज सम्मेलन से, तो उन्होंने घोषणा खुद की थी। तो रैमजे मैकडॉनल्ड ने की थी। तो ठीक है, कब की थी? 16 अगस्त 1932 को, ठीक है। कम्युनल अवार्ड कहा था, कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी। अगस्त 1932 को रैमजे मैकडॉनल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के दौरान पहली बार पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया था। तो मुसलमानों के लिए नहीं, अछूतों के लिए, दलित वर्गों के लिए बनाया गया था। अल्पसंख्यक में दलित वर्ग को शामिल कर दिया गया था, जो भीमराव अम्बेडकर चाहते थे, ठीक है। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड में 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचायत प्रस्तुत किया था, जिसके अंदर प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें सुनिश्चित कर दी जाएंगी, जिनके सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाना था। और मुसलमान और सिख तो पहले ही अल्पसंख्यक माने जाते थे, लेकिन इसमें बौद्ध नहीं है, बौद्ध ही देख लें। अब इसे कानून के अंतर्गत दलित वर्ग भी अल्पसंख्यक मानकर हिंदू से अलग कर दिया गया था। अब यहाँ कथन और कारण के क्वेश्चन है। तो ब्रिटिश सरकार ने अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी, वेरी सही है, 16 अगस्त को की थी। और इसके तहत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडल में कुछ सीटें सुरक्षित की गई, जिसके लिए सदस्यों का चुनाव प्रथा, ये भी सही है। तो प्रांत में किया गया था, ठीक है, और रिजर्वेशन केंद्र में किया गया था 80% हिंदू वाले सीटों पे। तो दोनों बात सही है, तो ए एंड दोनों सही है, स्पष्टीकरण भी सही कर रहा है। यहाँ पे मैकडॉनल्ड के सांप्रदायिक जो कम्युनल अवार्ड है ने किसके पृथक चुनाव क्षेत्र में आरक्षित सीटें आवंटित नहीं की थी? तो देखिए, मुसलमानों के लिए था, अनुसूचित जनजाति लोग तो है, सिख भी शामिल थे, लेकिन बौद्धों के लिए नहीं था। तो ये क्वेश्चन मैंने पहले ही आंसर में आपको पहले ही बता दिया था। महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? यरवदा जेल में किया था, कम्युनल अवार्ड के विरोध में, ठीक है। तो कम्युनल अवार्ड के समय किया था, और 26 सितंबर को ये अपना अनशन छोड़ते हैं 1932 को, ठीक है। और 24 अगस्त को पूना पैक्ट, 24 सितंबर को पूना पैक्ट करते हैं, ठीक है। अम्बेडकर और गांधी जी के बीच समझौता होता है, ठीक है। इसको यरवदा समझौता भी कहा जाता है। 1932 में महात्मा गांधी ने मरणपर्यंत उपवास प्रधानतया इसलिए किया था क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि जो कम्युनल अवार्ड है इसको लागू किया जाए। तो रैमजे मैकडॉनल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय या कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी। कब की थी? 16 अगस्त 1932 को। सांप्रदायिक अवार्ड पर पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग की कितनी सीटें थी? तो देखिए, पहले 71 थी, बाद में 147 कर दी जाती है।
और 18% से सीटें जो है दलित वर्गों के लिए रिजर्व की जाती है केंद्रीय विधानमंडल में, समान वर्ग की सीटों में से 18%, ये भी याद होना चाहिए। पूना पैक्ट संबंधित किससे है? दलित वर्ग से संबंधित, तो इसी में समझौता किया जाता है ना दलित वर्गों के लिए, डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए। पूना समझौता का उद्देश्य क्या था? दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व देना, ठीक है, पृथक निर्वाचक मंडल से द्वारा विधानमंडल में जाना। पूना पैक्ट में कम्युनल अवार्ड के उद्देश्य को धराशाही कर दिया गया। उसके माध्यम से संसद और विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सीट का, ये बात तो सही है, दोनों सही है। मुझे दोनों सही लग रहा है, व्याख्या भी सही कर रही है, क्योंकि पूना पैक्ट क्या हुआ था, तो समझौता जो हुआ था वो मान लिया गया ना। गांधी जी आमरण अनशन पे, तो अम्बेडकर को मानना ही पड़ा था। श्री V.R. अम्बेडकर व गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ था, वो कहलाता है पूना समझौता, पूना पैक्ट, जिसको यर्वदा समझौता भी कहते हैं। पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किसने किया था? ये गांधी जी ने नहीं किया था, मदन मोहन मालवीय हिंदू की तरफ से और दलित वर्गों की तरफ से B.R. अम्बेडकर थे। तो यहाँ तो गांधी इरविन समझौता होता है, वो तो अलग होता है, वो 1931 में होता है, वो प्रथम गोलमेज सम्मेलन से पहले। गांधी जिन्ना का समझौता नहीं, गांधी सुभाष चंद्र बोस का तो नहीं, इसमें से कोई नहीं है। गांधी जी अम्बेडकर का नहीं, हस्ताक्षर तो गांधी जी करती नहीं है, तो ये गलत है। सांप्रदायिक निर्णय यानी जो कम्युनल अवार्ड की घोषणा के पश्चात निम्नलिखित में से किसे संपादित किया गया था? तो संपादित किया गया था पूना समझौता को किया गया था, कराची लाहौर ये सब नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, निम्नलिखित में से किसने ऐतिहासिक 1932 के पूना समझौता पर हस्ताक्षर नहीं किया था? तो B.R. अम्बेडकर ने किया था, मदन मोहन मालवीय ने किया था, C. राजगोपालाचारी, ये सभी पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन महात्मा गांधी ने साइन नहीं किया था। तो बोथ वन ABC इज द करेक्ट, ABC आर द करेक्ट आंसर, ठीक है। और इसी हस्ताक्षर के बाद क्या हुआ था? C. राजगोपालाचारी ने जो अपना कलम था वो अम्बेडकर के कलम के साथ बदल लिया था। इसमें बहुत सारे लोग थे, उसके नाम मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ, सो आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए, M.S. जयकर, देवदास गांधी, विश्वास राज भोज, पी बालू गवई, ठक्कर सोलंकी, तेज बहादुर सप्रू, G.D. बिड़ला जो कि अध्यक्ष बनते, हरिजन सेन सेवक जो बनता है, राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राव बहादुर श्रीनिवास, M.G. राजा, C.V. मेहता, वाकले, ये सब आते हैं, ठीक है। 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन बने थे? बिड़ला को बनाया गया था, तो घनश्याम दास बिड़ला याद कर लीजिए। जगजीवन राम ने तो खुद एक डिप्रेस क्लास लीग बनाया था। V.R. अम्बेडकर ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास एसोसिएशन बनाया था। अमरीलाल ठक्कर का हमने पढ़ा नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी वही हरिजन सेवक संघ जिसका नाम है, उसका पहले तो इसका नाम यही था ऑल इंडिया, फिर बाद में नाम बदल दिया जाता है, तो हरिजन सेवक संघ हुआ था। इसके प्रथम अध्यक्ष जो बने थे J.D. बिड़ला, 1932 में ये संघ बना था, ठीक है। 1933 में पत्रिका निकालते हरिजन पत्रिका गांधी जी, ठीक है। 1932 में स्थापित अखिल भारतीय अछूत विरोधी लीग के प्रथम प्रेसिडेंट थे, तो अछूत विरोधी लीग तो वही गांधी जी वाला ही था, तो ये बिड़ला थे, इसका नाम अलग अलग दे रहा है लेकिन वही मीनिंग है, तो J.D. बिड़ला थे। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना, वही क्वेश्चन है, तो ये स्थापना गांधी जी ने की थी, ठीक है, B.R. अम्बेडकर ने नहीं की थी। और हरिजन सेवक संघ का पूर्व नाम क्या था? तो ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास एसोसिएशन, ये नहीं था, ये तो अम्बेडकर ने ये संस्था बनाई थी। ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग था, तो ये वाला था, इसका हिंदी अस्पृश्यता वाला है, तो ये जो ए ऑप्शन है विल बी द करेक्ट आंसर। दलितों वर्गों का संघ समूह स्थापित किया था, दलित वर्गों का संघ एसोसिएशन बनाया था, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन बनाया था, ये B.R. किसने किया था? नहीं, दलित वर्गों का संघ, इसको दलित वर्गों का संघ, ऑल इंडिया नहीं बोल रहे ना, तो डिप्रेस क्लास लीग ही बोल रहे हैं ना। इसकी स्थापना बाबू जगजीवन राम द्वारा की गई, तो ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास एसोसिएशन आएगा तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर आएंगे, ठीक है। जबकि ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन आएगा तब भी कौन है? अगर DCF भी आएगा, डिप्रेस क्लास फेडरेशन, तब भी अम्बेडकर है, ठीक है, ये वाला। निम्नलिखित किसने कहा था? महात्मा गांधी क्षणिक भूत की मति धूल उठाते हैं लेकिन स्तर नहीं, ये ऐसा B.R. अम्बेडकर ने कहा था। तो एक बार ये वाला क्लियर कर लीजिए, बहुत कंफ्यूजन होगा कि आपको क्या क्या है। तो देखिए, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना अम्बेडकर ने की थी 1942 में। फिर ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास एसोसिएशन की स्थापना 1930 में हुई थी, इसकी अध्यक्षता की थी M. राजा सी, लेकिन इसका संगठन, इसके मतलब ये फाउंडेशन किसने रखी थी? तो V.R. अम्बेडकर ने। आपको 1926 भी मिलेगा, 1930 भी इज द करेक्ट, 1930 ही करेक्ट आंसर है, आपको टेक्स्ट बुक में भी मिल जाएगा। तो अगर देखा जाए तो ये पूरा नाम याद किया। अगर दलित वर्ग का संघ यानी डिप्रेस क्लास लीग है तो जगजीवन आ जाएंगे,
ठीक है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, आपको लगेगा, लेकिन ये नाम पूरा अगर इस क्वेश्चन का एक बार रिवीजन कर लीजिएगा तो आई होप आपके लिए पूरा क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी एंड देन हम डिस्कस करेंगे PYQ भी, और प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन कैसे हुआ ये डिस्कस करेंगे। तो आई होप क्लियर हो गया होगा।